ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवतां नारायण स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनीनां मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्बं त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम् नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारत तैलपूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीप प्रपन्न पारिजाताय स्तोत्रवेत्रे कपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतं दुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। भीष्माद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थामविकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णो खलु पाण्डवे रणनदी कैवर्तकः केशव पाराशर्यवचः सरोजममलम् गीतार्थगन्धोत्कटम् नानाख्यानककेसरं हरिकथा सम्बोधनाबोधितम् लोके सज्जन शतपथैरहरः पेपीयमानं मुदाः भूया भारत पंकजं कलिमलम् प्रध्वंसीं नः श्रेयसे मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दं माधवम्। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवे वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदे गायन्ति यम सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीकृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री हरिं परमानंदम उपदेष्टारं ईश्वरं व्यापकं सर्वलोकानां कारणं तं नमाम्यहम्।
भवताप प्रणाशिन्ने आनंद घन मूर्तये ज्ञान भक्ति प्रदायिन्ने मातस्तुभ्यं नमो नमः। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनोहरि। जय स्वरूप समझा विनो पाम्यो दुख अनंत समझा व्यू जे पद नमो। श्री सद्गुरु भगवंत अज्ञानम प्रभवम सर्वम ज्ञानेन प्रविलीयते। ओम प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतम दुहे नमः। हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत। श्रीमद् भगवत गीता भगवान द्वारा गाया हुआ दिव्य गीत, सॉन्ग डिवाइन। विजयादशमी दशहरा बड़ा माने धार्मिक आध्यात्मिक बड़ा त्योहार है। तो सभी को दशहरा की विजयादशमी की शुभेच्छा। सभी के जीवन में जो कहते हैं कि माने अंदर के असुरों का नाश हो और अंदर के माने राम का विजय हो, ये भाव जो है असतो मां सतगमया तमसो मां ज्योतिर्गमया मृत्युर्माम अमृतम गमया शांति शांति शांति। बुराई पे अच्छाई की माने ये सब अच्छी बात है, मगर हमारी बुराई हम है तो देख लेना चाहिए। हमें अपने दर्पण में अपने दोषों को देखना चाहिए और दोषों को निकालने की यात्रा करनी चाहिए। रावण में दोष थे कि नहीं हमारा विषय नहीं, मुझ में दोष है कि नहीं ये मेरे विषय है। मेरे अंदर का राम जिसको आत्मा कहते वो जगेगा कि नहीं, कि काम चलता रहेगा हमारा। दूसरे में रावण भाव देखना सरल है, खुद में देखना कठिन है। हम उस यात्रा में चले कि हम देखने लगे उस मन भाव को, मेरे अंदर क्या क्या है जिसे मुझे निकालना चाहिए, मुझे जलाना चाहिए। एक अच्छा व्हाट्सएप मुझे आया अभी कि मैंने हजारों रावण निकले एक पुतला जलाने के लिए। बड़ा अच्छा है सर, मुझे अच्छा लगता है सब बात। हजारों रावण निकले एक पुतला जलाने को, ओहो क्या बात है यार। कुछ समझ में आए तो समझ लीजिएगा थोड़ा। तो प्रवेश करे सर विजयादशमी नवरात्रि की समाप्ति। आज मैंने दुर्गा विसर्जन हो गया। बड़ा भव्य त्योहार, बड़ी भव्य ये बड़ी माँ की बड़ी कृपा। बंगाल पूरा भाव विभोर हो गया है। सप्तमी अष्टमी नवमी आज विसर्जन, दुख होता है माँ को विसर्जित करना। हमारा सर्जन और हमारा विसर्जन, तो अंदर माने माँ रह जाए वो भाव से, भक्ति से, श्रद्धा से, शक्ति से। मेरे साथ में वो भाव मेरे माँ का रहे। कुपुत्रो जाए तक पचित अपि कुमाता न भवती, ये भाव समझते हुए। पर मैं कुपुत्र नहीं बनूंगा, मैं सुपुत्र बनूंगा। मैं उसको अच्छा लगे ऐसा बनूंगा। माँ भगवान को माँ को, माँ को माँ को, शक्ति को माँ को, जिसे भी को किसे मान लीजिए और अहंकार को शरणागत कर दीजिए। फिर से उस मने तीन मने संपुट को बोल के पूर्णाहुति करते हम उस मने पावन प्रसंग जो चल रहा है हमारे अंदर तो जी रहे है।
सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वात्र साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणी सर्वस्य आरती हरे देवी नारायणी नमस्तुते। माँ के चरणों में वंदन करते हैं। गायत्री माँ के चरणों में हम प्रवेश करे सर, ये बड़ी माँ है सर। गंगा माँ, गायत्री माँ, गौ माँ, अपनी माँ, क्या बात, क्या देश, क्या है संस्कृति सर। गायत्री माँ, ओ हो, गाया नाम त्रायते सहित। गायत्री उसका अर्थ होता है जो उसको गाता है, त्रायते का अर्थ होता है उसका रक्षण होता है। जैसे मंत्र शब्द का अर्थ है मननात् त्रायते सहित मंत्र, जिसको जप करने से मन का रक्षण होता है सर। ये गायत्री है, गाने वाले को रक्षण करती है। ये गीता भी गायत्री है सर। एक आध श्लोक गा लीजिए, जीवन में निर्भयता आ जाएगी सर। अंतिम अवस्था का नाम है अभयता, जो आत्मा का लक्षण है। चलो प्रवेश करें दूसरे अध्याय में। भूमिका आज बांध लूं, फिर अभी 10 श्लोक आने वाले हैं। अरे हाँ, ये 2-5 लोग के लिए है, सब नहीं लोग आएंगे भी नहीं। किसको आप फोर्स भी मत कीजिए, मुझे पता है ये। तो ये अभी तक जो है 16वें श्लोक के आधे हिस्से में है। थोड़ा भाव समझ लेते हैं, थोड़ी भूमिका समझ लीजिए और रोज पढ़ लीजिएगा थोड़ा। जितने श्लोक चलते हैं उतना 2-3 श्लोक आगे भी पढ़ लीजिए, मौज कीजिए सर। 10-15 मिनट का काम है, खुद के लिए निकालना। मैं कौन हूं जानने की बात है ये सर, ये कोई दूसरे को जानने की बात नहीं है। शास्त्र तो कहता है कि तू कौन है वो जान ले और पा ले अपने आप को सर। अपने को जानना, अपने को पाना। पूज्य माता जी के इस बात से शुरू करते हैं जो कल की बात हुई थी। सत किसको कहते हैं? सत मैं हूं सर। सत को जान लिया तो परमात्मा को जान लिया, अपने स्वरूप को जान लिया। तो भूमिका देख लेते हैं सर। पहला अध्याय था अर्जुन विषाद योग। आज दशहरा के दिन भूमिका कर देता हूँ। 47 श्लोक थे। अर्जुन को विषाद हो गया था। एक अंधे ने प्रश्न पूछा धृतराष्ट्र ने, जिसको दिव्य चक्षु मिले उसके अपने सारथी को, कि मेरे और पांडु के पुत्र के बीच में क्या हुआ। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेतायुष्व माम का पांडका चैवम किमा कुरुवत संजय। और यहाँ से पहला अध्याय शुरू होता है। दुर्योधन कहता है ये रथी, ये महारथी, ये हमारी सेना, मेरी सेना बड़ी, ये वो सब करते करते अर्जुन भी भगवान कृष्ण को कहते हैं कि मेरा रथ 2 सेना के बीच में ले चलो। यहाँ से तो शुरू होती है घटपट। सारथी भगवान है तो उनको चलने दो ना रथ। हम कहाँ ज्यादा बहुत दिमाग, थोड़ी होशियारी नहीं करनी चाहिए। थोड़ा सारथी पे छोड़ देना चाहिए। थोड़ी लगाम अपने हाथ में नहीं रखनी चाहिए जीवन की, थोड़ा उसके ऊपर भी छोड़ना है भगवान के ऊपर। तो कह दिया कि सेनयो उभयो मध्य रथम स्थापय मैं अच्युता। हो 2 सेना के रथ में बीच में, मेरे बीच मैं देखना चाहता हूँ कि मया स युद्धव्यम अस्मिन् रण समुद्र में। किसके दुर्भाग्य हो गया कि मेरे सामने युद्ध कर। हो इतना बड़ा अजय योद्धा सर, पर जब रथ मैंने द्रोण और भीष्म पितामह के सामने रख दिया, ममता जग गई सर। अच्छा आदमी है। हम गलत जगह पे ममता लगा दी। ममता होती है भगवान में सर, नहीं छूट सकती। और संसार में होता है प्रेम, सेल्फलेस रिलेशन, खाली देने वाला भाव, मांगना नहीं है कुछ। तो जीवन चलेगा, घर चलेगा। नहीं तो बैठा रहेगा, घर घर हो जाएगा, उसमें मंदिर नहीं बनेगा, सुगंध नहीं आएंगी। एक अगरबत्ती जल सकती है अंदर से, माने भाव नहीं आता है सर, तो ये कर सकते हैं। और माने विषाद हो गया, डिप्रेशन आ गया, डिस्ट्रेस हो गया। एक योद्धा लड़ने आया था, जीतने आया था, वो कहता है अभी ये मेरे स्वजन है, ये मेरे बांधव है, ये मेरे भतीजे भाई है, उसके साथ मैं युद्ध नहीं करूंगा। और बहाने करके करते कहता है युद्ध करना उचित नहीं है, हिंसा करना उचित नहीं है। और उदास होके विषाद में अर्जुन रथ के पीछे के हिस्से में बैठ जाते हैं। और पहला अध्याय यहाँ पूरा होता है, जिसका नाम था अर्जुन विषाद योग। कहता है कि विषाद धन्य है उसका जो भगवान को सुनाता है और जो मिलता है उसे योग कहते हैं। योग प्रसाद को कहते हैं, योग जुड़ने को कहते हैं। भगवान को कहना कुछ विषाद है, दुख है, तो अपने घर में इष्ट को कह देना, लोगों को मत कहना। वो नहीं समझ पाएंगे हमारी भाव को सर।
तो और ये दूसरा अध्याय में हम पहुंचे 16वें श्लोक पे, जिसका नाम है सांख्य योग या ज्ञान योग या प्रसाद योग या शरणागति योग। तो 5 हिस्सा है इस अध्याय के। पहला 10 श्लोक एक हिस्सा है जिसमें विषाद से अर्जुन का वर्णन है, और भगवान ने कहा तेरे में कायरता कहां से आ गई, न ये तत्वय उपपद्यते। ऐसे समय पे जहां तर लास्ट एग्जाम है, जीवन के आखिरी एग्जाम है, सब वहीं माने न बोला नहीं लिखूंगा पेपर। कमाल हो गई बात। शुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्ता उत्तिष्ठ परंतप। ये बहुत छोटी वाली बात है, धर्म वर्म की बात, अपना कर्तृत्व कर्म निभा। और अर्जुन को लगा कि बात सही भी हो सकती है, तो कह दिया कि मेरे में कायरता का दोष आ गया। कबूलात चाहिए सर, कन्फेशन चाहिए अपने आप से और भगवान से, संसार से मत करना कन्फेशन। धर्म के बाद में मैं मोहित चित्त, मैं नहीं जानता हूँ धर्म क्या कहते हैं, और मेरा निश्चित कल्याण है वो भी नहीं जानता हूँ। तो शिष्यस्ते हम शादी माम ताम, आपका शिष्य बनता हूं मैं, शरणागत हूं, और मुझे आप उपदेश करो। और यहां से अर्जुन ने कहा मैं युद्ध नहीं करूंगा मगर उपदेश करो। और भगवान ने हंसते हंसते भगवत गीता शुरू कर, प्रहसन्निव भारत। और ये 6 श्लोक जो है, ये दूसरा हिस्सा पे चल रहे हैं हम लोग। ये 20 श्लोक है, 11 से लेकर 30 नंबर के श्लोक। असली कल्याण में कौन हूं उसमें, और मैं सत हूं, मैं आत्मस्वरूप हूं, जो कल बात चली, मैं ब्रह्म हूं, परमात्मा का अंश हूं, मेरा असली घर आत्मा में है। थोड़ी बात समझ लीजिएगा सर, पकड़ में आए तो ठीक है, न तो लीव मीटिंग क्या कर सकते। लोग कहते कि समझ में नहीं आता है, यहाँ कुछ समझने नहीं जैसा उसमें समझ आ गया कि संसार में मैं कौन हूं उसमें समझ नहीं आता है। बड़ी विडंबना है सर, इट्स अ पैराडॉक्स। कोई बात नहीं। तो ये पहले भगवान ने कह दिया 11वां श्लोक, जहां भगवत गीता शुरू हुई थी कि शोक करने योग्य नहीं, वहां तो शोक करता है। यहाँ कोई मरता कौन, किसका शोक करता है, तो जान ले ज्ञानी जैसी भाषा बोलता है अर्जुन। तो ज्ञानी पंडित प्रज्ञावादी किसको कहते हैं, जो जिंदे और मरे के कोई शोक नहीं करता है। ओहो, और मैं तू और ये राजा पहले भी थे, अब तो दिख रहा है, और बाद में भी रहेगा, तो शोक किस चीज का है। ये पहले थे, मैं अनमेनिफेस्टेड थे, दिखते नहीं थे तो सब हम भी थे ना, कोई कहां से तो आए हम। शरीर यहाँ छूट जाएगा अभी, आज तो चाहेंगे तो कहाँ दिखेंगे, नहीं वहां दिखेंगे। थोड़ा समझ लीजिए भाषा। और 13वां श्लोक जो है, भगवान ने कहा एक शरीर है, एक शरीर के अंदर जीवात्मा है, 17 तत्व जो चेतना साथ में, जिसके शरीर के 3 माने अवस्था है, कुमार यौवन और माने बुढ़ापा, फिर क्या, फिर दूसरे शरीर का मिलना। मृत्यु, मृत्यु शब्द नहीं है, शरीर को मरने को मृत्यु नहीं कहते, तो कोई शोक की बात भी नहीं। तो कोई बड़ा वो, इसको बहुत गंभीर मत लीजिए। हाँ इतना ले लीजिए कि शरीर छूटने के पहले, जब ही छूट जाए, पर हाथ में नहीं है, प्रारब्ध अंतर्गत है। मैं कौन हूं वो जान के जाएंगे, जिसने यहाँ भेजा हो भगवान को मिल के जाएंगे। मिलना नहीं मिलना उसकी मौज है, पर मैं प्रयत्न जरूर करूंगा। थोड़ी पक्की बात कर लेना सर। और साथ में वो शांत मन से अनुभूति होती है उसकी। शांत मन जितना हो जाएगा, उसके साथ भगवान के साथ मुलाकात होंगी, लिख लीजिए सर। उसको भी दर्शन कहते हैं। खुद में दिखेगा वो दर्शन है, फिर दूसरे में दिखेगा वो दर्शन है। धीरे तत्र न मुह्यति, ये जो जानता है कि शरीर की 3 अवस्था है, और जीवात्मा तो शरीर बदलते रहता है, वो मोहित नहीं होता है, दुखी नहीं होता है, शोकित नहीं होता है। वो कहता है ठीक है, चलो ये भी ठीक है, चलो वो बहुत ज्यादा गंभीर, मन डरा गया सर कि ये होगा वो होगा। मैंने सीनियर सिटीजन होंगे तो इसमें तो बहुत काम है सीनियर सिटीजन। डर, मन डराता है, उसको संसार में रहना है इसीलिए। तो 14वां श्लोक, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदागम पाइनो नित्याताम, हम लोग तितिक्षा का साधना देखे, थोड़ा कर लीजिएगा हो सके तो, नहीं तो और भी बहुत साधन होने वाले। 235 श्लोक है आउट ऑफ 700 है भगवत गीता में श्लोक, 18 अध्याय है। मुंह पे कर ली, थोड़ा बायहार्ट कीजिए, को पूछे सुनते हैं तो मालूम होना चाहिए सर। उसमें 235 श्लोक जो है वो खाली भगवत प्राप्ति का है, मन आनंद का है, कैसा लेने का, शांति कैसे लेने,
भगवान को पाना माने अंदर का सुख कैसे लेने का, पक्का समझ लीजिए। कोई ज्यादा कुछ भगवान को गलत समझते तो वो भी समझ ले, पर पाने की बात है ये। इसी जन्म में भगवान को मिलने की बात है, बाकी वो बाहर की बात आप सब सुनते रहिए, उसमें मुझे नहीं पता है। मंदिर के भगवान बहुत अच्छे पूजा के लिए, पर मिलने के लिए तो मेरे साथ वाले भगवान चाहिए, मिलने के लिए वो चाहिए सर। संसारी बन के मंदिर में जाना है तो वो सब ठीक है सर, पक्का समझ लीजिएगा। तो ये जो इंद्रिय और विषय का संयोग होता है तो ऐसा लगता है कि सुख होता है, कभी दुख होता है, कभी अनुकूल कभी प्रतिकूल होता है, इसमें कभी लेबल मत मानना सर। जो भी चीज जन्म लेती है, आती है और टिकती है और चली जाती है, वो सब अनित्य है, असत है। उसमें कभी लेबल नहीं लगाना। ताम तितिक्षा स्वभाव, उसको एज इट इज ले लेना। सुख कह के मत बोलाना, क्योंकि दुख बाद में दुख में परिवर्तन होगा, दुख सुख में परिवर्तन होगा। तो ताम तितिक्षस्व भारत श्लोक हमने देखा, तितिक्षा है, बहुत बढ़िया श्लोक है। और उससे क्या होगा, तो 15वां श्लोक, यमी न व्यतन्ते थे पुरुष पुरुष शब सम दुख सुख धीर, क्या है, स्वामृतत्व है कल्पना। फिर वो व्यथित नहीं होता है, चिंतित नहीं होता है, दुखी नहीं होता है, एजिटेट नहीं होता है, रिएक्टिव नहीं होता है, विक्टिम कार्ड नहीं करता, ब्लेम गेम नहीं करता है वो किसी, वो स्वीकार लेता है। जैसे वैसे स्वीकार, तो मन ही शांत है सर। भगवान की मर्जी को स्वीकार, फिर क्या चाहिए जीवन। कठिन बात है सर, इसकी रोज एक एक प्रैक्टिस चाहिए। तो वो व्यथित नहीं होता है कभी भी, और समानता आती है उसमें, सम सुख दुखम धीरम, वो धीर शब्द से रहा है। सो अमृतत्वाय कल्पते, now become qualified to experience immortality, truth। अपने अपने घर जाने का समय आ गया था। कौन सा घर, असली घर, जिसको बुद्ध कहते थे निज घर में प्रवेश। आत्मा अपना असली घर है सर, ओरिजिनल आधार कार्ड। भगवत गीता आधार कार्ड दे रही है हमको, और ये शरीर का आधार कार्ड है, वो हमने निकाला, वो तो यहाँ रह जाएगा। ये तो असली घर में जाने के लिए साधन है। तो और 16वां श्लोक जो कल देखा, पक्का श्लोक सर, न सत विद्यते भावो न अभावो विद्यते सत। असत चीज की सत्ता नहीं होती, तो मिथ्या है, सपने जैसा, हम उसको माने इंपॉर्टेंस दे देते हैं। कठिन बात है समझने की सर। और सत्य जो है कभी भी न होना उसका नहीं होता है, ऑलवेज एग्जिस्टेड। वो सबका अधिष्ठान है, सबस्ट्रेटम ऑफ ऑल। जिसके होने से सब होता है, वो न होने से कुछ नहीं होता है, और वो किसी में भी नहीं होता है। इसको कैटलिस्ट कह सकते हैं आप। यही बात जो है किसने जानी, ये दोनों का सार तत्वज्ञानी पुरुष ने जान लिया, अनुभव कर लिया। ये बात हम जो देखी थी, तो ये अभी की 10 श्लोक आने वाले हैं। सत्य आत्मा, सत्य आत्मा माने असली में, मुंह कर लीजिए सर। माई रियल मीन्स माने चैतन्य तत्व, वो बिगिनिंगलेस है और एंडलेस है। इसके 10 श्लोक आएंगे, थोड़ा समझ में आए तो देख लीजिए, न तो आप लीव मीटिंग कर सकते हैं सर। तो ये माने पहले भी था, मैं और तू ये राजा, अभी तो है और बाद में रहेंगे, शोक की क्या बात है। एक ताओइस्ट पेंटर की बात है सर, बड़ा सिखाता था पेंटिंग सबको। एग्जाम का समय आ गया, उसने बोला कि कोई एक चित्र बना के लाओ कैनवास। बोले सर थीम दो, थीम कोई दो, कोई सब्जेक्ट दे दो कोई। अरे बोले क्या सब्जेक्ट देंगे, चलो एक सब्जेक्ट ले लो कि घोड़ा घास खा रहा है। क्या, घोड़ा घास खा रहा है? अपने अपने हिसाब से आप चित्र बना के लाओ, फिर देखेंगे कौन कहाँ आगे बढ़ा। मास्टर ने बोल दिया, तो सबने बनाया भाई घोड़ा घास, वो एकदम अप टू डेट। एक साधु जैसा स्टूडेंट होगा या फकीर होगा, उसने पूरा कैनवास, ब्लैंक कैनवास दे दिया। तो टीचर ने बोला कि कुछ गड़बड़ हो गई लगती है सर, कुछ प्रिंट कुछ पेंटिंग नहीं हुआ इसके ऊपर। उसने बोला है ना पेंटिंग। कुछ गुरु बोलता है खाली ब्लैंक कैनवास है, बोलता है घोड़ा, तो उसने बोला घोड़ा किधर और घास किधर बता। समझने जैसा है, थोड़ा कठिन है बात।
तो वो फकीर जैसा जो स्टूडेंट था, तो मास्टर ने पूछा कि इसमें पेंटिंग में घास किधर है? उसने बोला कि वो तो घोड़ा खा के गया। घोड़ा घोड़ा ने खा लिया घास। घोड़ा किधर है? वो खा के चला गया। तो अभी क्या है, जवाब सुन लेना। ये बात चल रही है भगवत गीता की कि पहले भी थे, अभी भी और बाद में भी रहेंगे। सत उसको कहते हैं सर, इसने वो जवाब दिया। उसका जवाब ये है कि घास नहीं था जब भी ये खाली था, घास था जब भी ये था। सत इसको कहते हैं। घोड़ा था जब भी ये था, घोड़ा खा के घास को चला गया जब भी, वो एक ही अवस्था में रहता है सर। चित्र आते और जाते हैं, असत आता और जाता है, शरीर आते और जाते हैं, और ये ऐसा ही रहता है। घोड़े के पहले भी था और घास के पहले भी था। पकड़ में आए तो समझ लेना सर, ये ब्लैंक चित्र दिखा दिया और मास्टर ने कह दिया कि ये जान लिया है। इसने अंदर के चित्र को जान लिया कि जो पहले भी था, जो 12वां श्लोक था, उसने बता दिया सर। तो थोड़ा समझ में आ जाए तो ठीक है, नहीं तो 10 श्लोक चल रहे हैं अभी। दशहरा के दिन सबको दशहरा की शुभकामना के साथ प्रवेश करते हैं। ये जो 26 तक श्लोक ऐसे ऊपर ऊपर से लूंगा, कठिन नहीं होगा। आत्मा के श्लोक है, मेरा मैं कौन हूं जानने के श्लोक है, नहीं जान सकते तो 16वां श्लोक जो है, अनयो उभयो अभी अंत तत्वदर्शी भी दृष्टा। ये किसने कहा? ये असत चीज की कभी सत्ता नहीं होती है, मिथ्या होता है। कल जो देखा है सपनावत होता है, और सपना देखने टाइम सच लगता है, आंख खुलने के टाइम पे सपना लगता है। हमारी बहुत जन्मों से आंख नहीं खुली है, हम संसार को सत्य मानते हैं, और जो जिसकी आंख खुल गई वो कहता है ये सपना है। ओ हो सर, बस ये फर्क है। तत्वदर्शी ने कहा, ये तत्वदर्शी भी अंत उभयो अपि अनयो दृष्ट। दृष्ट माने एक्सपीरियंस किया। देखना शब्द भगवत गीता में आएंगे तो समझ लेना उसने एक्सपीरियंस भी किया है, देखा भी है, जाना भी है, समझा भी है, मान एक्सपीरियंस भी किया है, और रिजल्ट भी निकल गया। उसका नाम है दृष्ट। 16वां श्लोक है। आचार्य रजनीश की कमेंट है, याद आ रहा है मुझे। उन्होंने कहा कि भगवान ऐसा क्यों कह रहे हैं, कैसे तत्वदर्शियों ने ये बात कहा कि असत की सत्ता नहीं होती, सत कभी बने। तो कहता है कि अर्जुन को शायद ऐसा लगता है कि वो ज्यादा पढ़ा लिखा है कृष्ण से। अर्जुन कृष्ण को भगवान नहीं मानता है, आचार्य रथ तो भगवान अगर कह दे कि मैं कहता हूं कि असत और सत्य, तो नहीं मानेंगे। इसीलिए कहता है कि जो ज्ञानी जो जान लिया ना, वो लोग बताते हैं। ये आचार्य रजनीश की कमेंट है। तो चलते हैं 10 श्लोक में, रावण दहन करने के लिए। हजारों रावण निकले आज एक पुतला जलाने के लिए। क्या बात है! व्हाट्सएप में कुछ है तो उसे लिखने वाले ज्ञानी बात है, जैसे वो ब्लैंक कैनवास लेके आया वो सब बात। घास खा गया तो घोड़ा खा के गया, घोड़ा खा वो खा के चला गया, तो क्या कुछ भी नहीं? नहीं, कुछ भी नहीं। खुश रहना, सब हंसते रहना, ज्यादा गंभीर मत हो जाना। चलो 10 श्लोक की यात्रा करें। मैं असल में कौन हूं, इसके श्लोक। आत्मा माने रियल मी, और ये अनात्मा है, ये इंस्ट्रूमेंट है, और संसार रास्ता है उस सामने के मोड़ पे जाने का, जहाँ परमात्मा रूपी सुख शांति और आनंद इंतजार कर रहा है कि कभी मुझसे मिले। हम कहेंगे जिलेबी खाते आज। जिलेबी और पाव गाठा खाते, मेरा मुश्किल हो जाता है। चलो कोई बात नहीं। तो सत और असत जो है, सत माने एक ही अवस्था में रहता है, उसको सत कहते हैं। जो चैतन्य तत्व है, इलेक्ट्रिसिटी प्रिंसिपल है, ये असत शरीर है। नाम आकार की सब चीज असत है, बदलते स्वभाव वाले को असत कहते हैं। माने जो एग्जांपल जो रजनीश दे रहे हैं कि भाई एक स्विच जो है बंद कर दी, तो बल्ब में से क्या रोशनी चली गई, मगर इलेक्ट्रिसिटी चालू है सर। वापस स्विच करी तो चालू रहेगी। दिया बुझने से या दिया जलने से इलेक्ट्रिसिटी वैसी रहती है, वैसा शरीर का रूपी दिया जला या चला गया, अंदर की आत्मा रूपी सतरूपी एक ही चैतन्य कहते हैं उसको, एक ही अवस्था में रहती है।
और हम अगर मन एक ही अवस्था में रखे तो हम आत्मज्ञानी हो जाए सर, छोटी बात है। समता कहते इक्विपॉज, लेबल नहीं मारेंगे तो हो जाएगा, जितना लेबल मारेंगे। तो चलो भगवान को प्रार्थना करते हैं। थोड़ा पास पास ले लेता हूँ। 17वां श्लोक, ये उपनिषद का सार है जो सब अध्याय के नीचे लिखा है। उपनिषद उस उप माने जो सबसे निकट है उसको उप कहते हैं। मेरे सबसे निकट मेरा आत्मा है, चेतना है। निषद माने उसके साथ बैठना। क्या बात है। तो मन किसके साथ बैठता है? मन अनात्मा के साथ बैठता है। जो मैं हूं मेरे साथ नहीं बैठता, तो उसके साथ बिठाने का नाम है उपनिषद, छोटी भाषा में से। चलो 17वां श्लोक, दूसरा अध्याय, सांख्य योग नाम। सत और असत उसका स्वरूप माने रियल, इसका फीचर्स, वो उसकी अभी बात चलेंगे 10 श्लोक में। तो 17वां श्लोक, दूसरा अध्याय, अविनाशी तू तत विद्धि ये न सर्वम इदम ततम विनाशम अव्यवस्य अस्य न कश्चित कर तुम अर्हति। पोएट्री में से प्रोज में जाते हैं। तो ये लक्षण चल रहा है आत्मा का हमारा। 26 श्लोक तक चलेगा, 10 श्लोक है, आराम भी कर सकते हैं, आज मैच भी देख सकते हैं। तो और ये यात्रा में जिसको जाना है वो गंभीर भी हो सकते हैं। इसका अनुभव है, अविनाशी तू तत विद्धि, लग गया, विनाश माने नाश होना, अविनाशी माने जिसका नाश नहीं होता। क्योंकि जो हम ये मुंह पे कर लीजिए, जिसका जन्म नहीं होता है उसका नाश नहीं होता है, जिसकी बिगिनिंग नहीं है उसका एंड नहीं है। शरीर का और ये पंचमहाभूत का कल बात हुई थी सर, रिपीट नहीं करता। ये कोई समय पे पैदा हुए इसीलिए वो चले जाए, इसीलिए विनाशी है। जिसकी बिगिनिंग है इसीलिए उसका एंड है। उसको अनित्य कहते हैं, इसको नित्य कहते हैं, इसको मैनिफेस्टेड कहते हैं, इसको अनमैनिफेस्टेड फॉर्म कहते हैं। मन सब वर्ड्स आ जाने चाहिए सर, नहीं आए तो फिर अल्लाह मालिक है। अविनाशी तो तद विद्धि, वो सत्य जिसको कहते हैं, जो हमारा स्वरूप है, जिसके ऊपर सत्ता और स्फूर्ति अंदर रहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रिंसिपल है सर। यह है तो अवेयरनेस एंड कॉन्शियसनेस प्रिंसिपल है। धड़कन चलती है, जैसा विचार ऐसा चलता है, वो सब वो कुछ नहीं करता है, जैसा है वैसा ही, मगर उसको अवेयरनेस देता है। अविनाशी, वो नाश रहित है। तू तत, तत् शब्द आत्मा को कहते हैं, परमात्मा को कहते हैं। उसको तू विद्धि, विद्धि जब भी भगवत गीता में आएगा, विद्धि का ट्रांसलेशन दिया होगा, तो उसको जान। और विद्धि जब भी आता है तभी समझना, तो जान, मान, प्रैक्टिस कर, एक्सपीरियंस कर, उसको विद्धि कहते हैं। विद्धि तब विद्धि प्रणिपाते न परिप्रश्न, बहुत श्लोक में विद्धि आएगा। अविनाशी तू तत्व विद्धि, उसको तू अविनाशी जान। ये शरीर विनाशी है, तू शोक किसका करता है? तू तो आत्मा है, तू मरने वाला नहीं, दूसरा शरीर लेगा, जीवात्मा। शोक क्या है? ये सब कोई मरेंगे, शरीर मरेगा, ये सब तो जागे रहा, शोक क्या है? अविनाशी तू तत्व विद्धि ये न इदम सर्वम ततम। ओहो, देखिए है दूसरा सिद्धांत, समझ में तो आए तो मैं ये मेरा सब्जेक्ट है, बहुत लंबा ले सकता हूं इसको। ये न इदम सर्वम ततम, ये न माने जिससे, ये परमात्मा से, चेतना से, जिससे, इदम, इदम माने दिस, एक इदम और अहम और इदम है, दिस एंड दैट, दिस एंड दैट, दिस एंड दैट, दिस एंड, इदम माने दिस, दिस माने संसार, सर्वम ततम, सर्वम माने ये संसार, जितने संसार वाले नेम्स एंड फॉर्म्स। अभी सेकंड वर्ड संसार बोलेंगे तो नेम्स एंड फॉर्म्स बोलना, जितने नेम्स एंड फॉर्म्स है, सकल सर्व, जितना भी तारा, जो भी चांद सूरज सितारे, जो भी जितना भी, ऑल नेम्स एंड फॉर्म्स, शरीर वरीर सब, उसको क्या कहता है? एक शब्द लिखा है सर्वम के साथ में, जगत लिखा है और दृश्य वर्ग लिखा है। उससे ये सब, ये जितने नेम्स एंड फॉर्म्स है, उसमें ये सत, आत्मा, चेतना, ऑल परवेडेड है, उसको व्याप्त कहते हैं, ऑल परवेडेड। उसी के ऊपर तो पंचमहाभूत बने हैं सब, सब चेतन ही चेतन है, कोई जगह खाली नहीं है उसके बगैर। उसके अंदर ये पंचमहाभूत बना, उसके अंदर आकाश, वायु, अग्नि, एक बार बताया था कैसे होगा।
तो सब उसके अंदर है, ऊपर अंदर नीचे बाहर सब यही है। ये व्याप्त है, व्याप्त का अर्थ होता है ऑल परवेडेड। और ये जो नाम आकार जिसको असत कहते हैं, जो बदलता है उसको असत कहते हैं, अनित्य कहते हैं, वो क्या है? अब एक दूसरा शब्द है, उसको दृश्य वर्ग कहते हैं, और इसको दृष्टा वर्ग कहेंगे हम। चलो वेदांत ले लेता हूं थोड़ा। नेम से फॉर्म दृश्य है, सीन कैटेगरी, वो दिखता है मैनिफेस्टेड फॉर्म में, आंख देख सकती है। व्यक्त कहते हैं उसको, अभी शब्द आएंगे व्यक्त अव्यक्त, सब मुंह पे कर लीजिए, सत असत, पर सरल शब्द है। आत्मा अनात्मा, अनात्मा इसमें नहीं आएगा भगवत गीता में। तो ये ऑल नेम्स एंड फॉर्म्स में हम उसको कहेंगे सीन कैटेगरी, दृश्य वर्ग। ठीक है, अच्छा बात है, सब सीन कैटेगरी। तो हु इज द सीयर? देखने वाला कौन है? देखने वाले का नाम आत्मा है सर, उसको सीयर कैटेगरी कहते हैं। एक शंकराचार्य का एक 20 श्लोक है, उसका नाम है दृग दृश्य विवेक। डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन सीन एंड सीयर। इंग्लिश सर मेरे को भी आता है थोड़ा इंग्लिश। अगर ये सब दृश्य है, शरीर दृश्य है, ऑल नेम्स एंड, थोड़े सिद्धांत समझ लीजिए, इट्स अ प्रिंसिपल। तो इदम सर्वम, तो उसमें सब में वो चेतन तत्व व्यापक है, ऑल परवेडेड। तो दृश्य है तो देखता कौन है उसको? उसको देखने वाले को चेतन तत्व कहते हैं। भले हम सोचते हैं आंख से देखता है, मगर आंख को सत्ता किसने दिया सर? Who has given the awareness and consciousness to the eye, to the ear, to the tongue, to the nose, to the skin? उसका नाम है चेतना, जो दिखता नहीं, कैटलिस्ट है सर। वो सीयर कैटेगरी है, सीयर कैटेगरी। चलो बात निकली है शंकराचार्य के दृग दृश्य विवेक के 20 श्लोक में से एक भाव ले लेता हूं, थोड़ा समझ लीजिएगा। और पकड़ में आए तो सवाल पूछ सकते हैं, नहीं समझ में आए तो डिसकंटिन्यू कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल दिया है शंकराचार्य ने, मैं मेरे हिसाब से कहता हूं, मैंने महात्माओं से सुना है, मैं पढ़ा नहीं ज्यादा। तो एक दृश्य वर्ग है, सीन कैटेगरी, उसको देखने वाला सीयर कैटेगरी, या विटनेस कह सकते हैं, दृष्टा कह सकते हैं, साक्षी अच्छा वर्ड है, साक्षी। चलो तो कहा कि फॉर एग्जाम्पल, मैंने जो अभी समझ लीजिए, थोड़ा थोड़ा गंभीर गंभीर हो जाता। मैं देखते हो लोग मत देखना सुनना। कहता है कि चलो भाई, हाथ में गुलाब का एक गुलाब है, तो गुलाब जो है वो क्या हो गया? दृश्य हो गया, सीन हो गया। कौन देखता है उसको? हमारे लेमैन की भाषा में दृग दृश्य विवेक चल रहा है शंकराचार्य का। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, जो मैं महात्मा से सुना है, मुझे कुछ नहीं मालूम है, मानो ये एग्जांपल मेरे कभी कोई नहीं। ये अगर गुलाब है फूल तो दिखता है, दृश्य है, सीन कैटेगरी है, दृश्य वर्ग है, अच्छी बात है सर। तो कौन देखता है? हम लोग तो क्या जानते हैं, हम लोग कहते हैं आंख देखती है। सही बात, तो आंख ही देखती है वैसे। तो आंख क्या हो गई? दृष्टा हो गई। सही बात है, इंग्लिश में सीयर कहते हैं, विटनेस कहते हैं। सीयर बोलते हैं शंकराचार्य का, महात्माओं ने ट्रांसलेशन किया उसने सीन सीयर का डिस्क्रिमिनेशन होगा। तो चलो अच्छी बात है, ये मैंने लिया होगा तो शायद रिपीट होता है, तो पता नहीं कहाँ कहाँ भी लेता हूँ। तो ये फुल सीन कैटेगरी, आंख जो है सीयर कैटेगरी। पर हमको थोड़ा आगे चलते गए तो समझ में आया कि आंख इंद्रिय है, वो अपनी मर्जी से नहीं देख सकती है। तो किसकी मर्जी से देखती है? वो मन चाहे तो ही देख सकती है। रास्ते पे जा रहे हैं, आंख तो सब जगह देखती है, मगर जो लाइकिंग है वहां मन रुकाएंगे, उसको डिसलाइकिंग है वहां से हटाएंगे। अगर मन कहता है तो ही आंख गुलाब को देख सकते हैं, और किधर देखेंगे? अच्छी बात है, तो अभी हमको समझ में आ गया कि एक्चुअली कौन देख रहा है। हमको लगा आंख देख रही है, तो आंख दृष्टा हो गई, ये दृश्य हो गया। अभी मालूम पड़ा मन देख रहा है, तो थोड़ा भाव बदल गया। तो क्या हो गया? मन देख रहा है, मन सीयर है, मन दृष्टा है। किसका किसका? आंख का और गुलाब का, दृश्य दो हो गए। समझ लीजिए, सवाल बॉल पूछ सकते हैं, बहुत सिंपल है एकदम, कोई ज्यादा तुक मत लगाना, आपकी जानकारी इसमें नहीं लगेगी किसमें। तो मन अगर वो मन चाहे वहीं आंख जाती है, तो समझ में आ गया, मन दृष्टा है, विटनेस सीयर। किसका? आंख का भी, आंख दृश्य है उसका, और आंख जो देखती है गुलाब भी दृश्य है। बदल क्या दृश्य? ओहो सर, फिर बाद में मालूम पड़ा कि मन अपनी मर्जी से संकल्प विकल्प कर सकती है।
तो फाइनल कौन करता है? तो बुद्धि करती है। हमने लिया था एक बार पूरा, बुद्धि ने फाइनल किया तो ही मन ने कहा कि भाई आंख तू देख सकता है। ओहो, इन फ्रिक्शन ऑफ सेकंड में होता है ये, क्षण के एक क्षण में होता है ये सब सिस्टम। ये परमात्मा के सिस्टम है सर, फुल प्रूफ। ओहो, तो फिर बुद्धि ये सब देखती है। हाँ जी सर। तो अभी दृष्टा बदल गया, देखने वाला बदल गया, रेंज बदल गई। तो अभी कौन देखता है? बुद्धि देखता है। किसको? मन के संकल्प को। तो मन दृश्य हो गया, बुद्धि दृष्टा हो गई। और साथ में क्या हो गया? मन को भी देखा, आंख को भी देखा और गुलाब को भी देखा। मन, आंख और गुलाब दृश्य वर्ग हो गया और दृष्टा बुद्धि हो गई। और फिर आखिरी में मालूम पड़ा कि बुद्धि तो इनर्ट इन नेचर है, इसमें अपनी कोई सत्ता नहीं रहती है। चेतन आत्मा की शक्ति से उसमें सत्ता और स्फूर्ति आती है। तो असल में आत्मा देखता है सब। तीसरा अध्याय का आखिरी श्लोक है सर, चेक कर लीजिएगा थोड़ा, 42 एंड 43 नंबर का देख लीजिएगा। तो मैं बोलना, तो उसमें दिया है ये, इसीलिए मैंने इससे श्रेष्ठ कौन, श्रेष्ठ कौन, श्रेष्ठ कौन करके दिया। पराण्य हूं। तो ओ, तो मालूम पड़ा कि बुद्धि में तो कुछ ताकत, बुद्धि में तो चेतना है। ये पंखा घूम नहीं सकता, इलेक्ट्रिसिटी के होने से उसमें घूमने लगता है। वैसे ही आत्मा की इलेक्ट्रिसिटी से, चैतन्य से। बुद्धि तो देखता कौन है? सबको, सबका दृष्टा आत्मा है, जिसकी तो अभी मन सब बदली हो गया। अभी जो एक फूल देखता था पहले आंख, फिर मन, फिर बुद्धि, अभी मालूम पड़ गया एक ही दृष्टा है, एक ही देखने वाला है। और बाकी सब दृश्य है, ऑल सीन कैटेगरी, दृश्य वर्ग। बुद्धि भी दृश्य है आत्मा का, मन भी दृश्य है, आंख भी दृश्य है, गुलाब भी दृश्य है। उसको कहते हैं जग दृश्य विवेक। और हमारे जीवन में भी ये कर सकते हैं। दुख होता है मन को तो कह सकता है मन तो मुझसे भिन्न है, मैं तो साक्षी हूं, मैं दृष्टा हूं। जो थर्ड डायमेंशन के तो अभी शुरू हो गया यार। इसको निधिध्यासन कहते हैं, टू नेगेट द थिंग विच आई एम नॉट सपोज टू। शरीर की बीमारी को नेगेट कर सकते हैं क्योंकि ये दृश्य वर्ग है, मैं असल में दृष्टा हूं। मैं शरीर के बुखार को जानता हूं, बुखार मेरा नहीं है, शरीर का है। इलाज शरीर का करूंगा, मैं दृष्टा हूं। क्या बात है! पकड़ में आए तो समझना सर, बहुत आगे बढ़ जाएंगे। छोटी मोटी चीज से ऊपर मने उठ जाएंगे। इसका अर्थ है नाश रहित तू उसको जान, वो आत्मा को, चेतना को, जिससे सकल जगत दृश्य वर्ग ऑल परवेड, उससे सब में छाया हुआ है। अस्य अव्यवस्थ विनाशम कर्तुम कश्चिद न अर्हति। तो ये जो है अव्यय है। अव्यय माने जिसमें कोई बदलाहट नहीं होती है। ऐसा कहते हैं व्यय हो गया, खर्चा हो, एक ही अवस्था में रहता है। उसको सत कहते हैं, आत्मा कहता है, चेतन कहते हैं। उस अविनाशी जो हमारा स्वरूप है, अनमेनिफेस्टेड फॉर्म है, वो नित्य है। शब्द पकड़ लीजिएगा सर। इस अविनाशी को विनाश करने कर तुम कश्चित, कोई समर्थ नहीं है, मरता ही नहीं, इसको कोई मार ही नहीं सकता है। अभी श्लोक आएंगे। तो तू क्यों डर रहा है अर्जुन? क्या ये मरेंगे? उसके मरेंगे तो शरीर मरेगा, ये दूसरा शरीर लेगा जीवात्मा। कोई मरता ही नहीं, तो दुख क्या है? ओहो सर, थोड़ा निश्चित हो जाएगा। जाना है सबको, कर्मफल भुगतना है, मगर नया कर्मफल बांधना नहीं। जो मिले उसको प्रसाद भाव से स्वीकारना और मौत से जीना है सर। और शरीर है जो जाना है, क्योंकि इसका स्वभाव असत है, ये बदलने का स्वभाव वाला है। मगर मैं जीवात्मा रूपी हूँ, मैं कभी आता नहीं हो जाता हूँ। ये भाव में आ गया तो पुनर्जन्म नहीं होगा। नो रिटर्न टिकट सर। पकड़ में आए तो पकड़ लीजिएगा, और ना समझ में तो क्वेश्चन बना लीजिएगा। ना रहती, ज्यादा नहीं लेता हूँ, उसको कोई समर्थ नहीं। आगे का ये श्लोक कंटिन्यूएशन, 18वां श्लोक। अंतवंत इमे देहा नित्यस्य उक्ता शरीरिण, ये प्रोलोंग जाएगा। अनासीन अप्रमेय तस्मात् युद्धस्व भारत। टॉप क्लास, धीरे धीरे ले रहे हैं। सैलिएंट फीचर्स ऑफ आत्मा, हमारा मूल जो असली में हो। अनाशीना, वो पहले श्लोक में कहा था अविनाशी, नहीं 18वां श्लोक। वही नाश रहित अर्थ तो वही था इसके, मैं नहीं लेता हूं। अप्रमेय, अप्रमेय का अर्थ होता है
मैं जो जानता हूं, तो अ लिखा है, नहीं प्रमेय माने कंपैरेटिवली। कोई पूछे कैसा दिखता है तो उससे थोड़ा कम दिखता है, ज्यादा दिखता है, विद कंपेरिजन अलो। ये अ माने नहीं, सब में अलग है। नाश नहीं होता है तो अनाशी, विनाश नहीं होता है तो अविनाशी, अ लगेगा। अव्ययस्य, एक ही अवस्था में रहे तो अ लग जाएगा। तो अप्रमेय का अर्थ है उसके साथ किसके साथ कंपेयर नहीं कर सकते। आप पूछे परमात्मा के साथ तो कोई कंपैरिजन नहीं कर सकते, इसको अप्रमेय कहते हैं। इसके बहुत को अर्थ होंगे, मुझे अर्थ ही मालूम है। आप कहेंगे जो ये कोई भाई किसके जैसा, उससे जैसा, कम ज्यादा, भाई बाप रे, में अनपैरेलल, क्योंकि उसका सब वही है सर, उसके सिवाय कुछ नहीं है। ये तो हम उसमें मन सपना देख रहे हैं। कठिन बात है पर सच्ची बात। ये उपनिषद चल रहा है, उसका सार चल रहा है, जिसका नाम है उपनिषद सु। ये ब्रह्म विद्या है जो नीचे अध्याय के नीचे लिखी है। अनाशी नहीं लक्षण है उसके। अप्रमेय नित्य से, नित्य शब्द आ गया। 13वें श्लोक में अनित्य कहा था, शरीर को बदलता है। आगम अपाइनो अनित्य 14वें श्लोक में भी कहा था, तो बदलता है तो अनित्य। माने नोट पर एक ही अवस्था में नहीं रहता है, नित्य स्वरूप लिखा है। शरीरीण, नया शब्द है। ये शरीर है तो उसको शरीरीण कहते हैं। वो इसको देह कहेंगे तो देही कहेंगे। 13वें अध्याय में इसको क्षेत्र कहेंगे तो उसको अंदर वाले को क्षेत्रज्ञ कहेंगे। इसको शरीर कहेंगे तो हमारी भाषा में उसको आत्मा कहेंगे। बात एक ही वर्ड है सर, पक्का कर लीजिए, पक्का वेदांती बन जाइए और सब कर्म करिए बाहर के सब, विदाउट अटैचमेंट। दुखी दुखी मतलब ये किया कुछ अनाशीन है, अप्रमेयस्य, नित्यस्य, शरीर नहीं जीवात्मा, वो 17 चीज इकट्ठी हो गई तो बात ही जाती है। वो भी सूक्ष्म है, दिखता नहीं। मन कहाँ दिखता है, प्राण नहीं दिखता है, इंद्रिय नहीं दिखते। जीवात्मा के इमे देहा, ये शरीर है उसके। ये पहले भी यही श्लोक था 13वां नंबर का। शरीर, ये शरीर के अभी कंफर्म कर दिया। नाश रहित है, अप्रमेय है, नित्य स्वरूप है, ये जीवात्मा कहते हैं। जीवात्मा के ये इमे, इमे ये जीवात्मा को जो शरीर मिला है, ये देह, वो कैसे अंतवंत, ये तो नाश वाले है सब। ये शरीर नाश वाला है क्योंकि नेम्स एंड फॉर्म्स है। वो अविनाशी है। मरेगा शरीर मरेगा, ऐसा युद्ध नहीं करेंगे तो भी मरेंगे, मरना तो है सबको। तो अर्जुन तू क्यों शोक कर रहा है तेरे रोकने से कोई बच नहीं सकता है शरीर, और तेरे मारने से कोई मर नहीं सकता है। अफर नियम है सर। इसका नाम तो मालिक है, इसका नाम तो ईश्वर है। उसी की मर्जी चलती है, गलत फहमी मत रहे, हमारी मर्जी चलती है। थोड़ा विनम्र बन जाए, थोड़ा वन अपमैनशिप, ये थोड़ी समबड़ी में से नो बड़ी बनना। नो बड़ी माने ऐसे झुकने वाला नहीं, ईगो लेस, थोड़ा कम ईगो। समबड़ी में से धीरे धीरे नो बड़ी। ओ हो, बन सके तो कोशिश करना, नहीं तो जी लेना जिंदगी सर, जो जी रहे सब व्यथित होके। नाश रहित है, अप्रमेय है। 10 श्लोक अभी, 8 7 8 श्लोक बाकी है। नित्य स्वरूप है इस जीवात्मा जो अंदर जाता आता रहता है, शरीर लेता है। इसके लिए जो शरीर मिलते हैं सब अंतवंत, वो नाश वाले। इसीलिए तस्मात, तस्मात आएगा इसका अर्थ धैर्य। जहां भी तस्मात आएगा, ये मेरा ऑब्जर्वेशन, तस्मात जहां भी आएगा इसका मतलब है अगली लाइन जो है वो सिद्धांत प्रिंसिपल होंगी। तस्मात ये जानते हुए, इसलिए देयरफॉर, भारत युद्ध स्व, ये भारत, भरत वंश में है सब तो भारत कहते हैं। हाँ, देश का नाम भारत अच्छा है, ये अंग्रेज लोग ने इंडिया कर दिया था इंडिया, इंडिया भारत। और ये भारत का आध्यात्मिक अर्थ है। भायाम रतः सहिति भारत है। भा सूर्य को कहते हैं, ज्ञान सूर्य ज्ञान को कहते हैं। मैं कौन हूं उसका ज्ञान जिसमें रममान रहता है, रत रहता है, उसको भारत कहते हैं। हम भी थोड़ा रममान रहेंगे, रहना है तो भारत। तो क्या करें, युद्धस्व, तो युद्ध कर। क्यों युद्ध तू नहीं कर रहा है, ये मर जाएंगे इसके लिए तो ये कोई मरता ही नहीं। शरीर तो ऐसा ही होता है, शरीर में वो जीवात्मा दूसरा शरीर लेगा, तो शौक किस चीज का है ये 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 जो है ना, ये क्लाइमेक्स है। ये देश की माने जो ज्ञान की परंपरा जो है, ये कृष्ण इसके में
सर्वोच्च शिखर है। शंकराचार्य ने तो बहुत कहा, हमारी तो बहुत सरल भाषा में सर दो संसारी का संवाद दिखाया है। भले भगवान है वो, ये कोई गुरुकुल की कथा नहीं है कि ज्ञान लेने के लिए घर बार छोड़ के कोई अपने गुरुकुल में गया और कहता है कि बस समित पानी है। ये नहीं है, ये युद्ध का मैदान है। 40 लाख लोग हैं, उसी में मोह हो गया, इसमें शोक हो गया, उससे मुक्ति कर दी। ये भगवत गीता हमारे काम की है सर, हम भी उसी यात्रा में है युद्ध की। युद्ध माने कर्म, युद्ध का अर्थ कर्म करना, युद्ध स्व। तू कर, युद्ध कर। युद्ध माने क्या, हमारे लिए युद्ध तो प्रसंग युद्ध का है। युद्ध के कर्म कर। युद्ध जहां आएगा जब कहते हैं कि अपना 100% परफॉर्मेंस का कर्म कर, उसको युद्ध का युद्ध समझ लेना। अर्जुन ने कहा मैं न योत्सयति गोविंद मुक्त्वा तृष्णिम बभूव, 9वां श्लोक में कहा मैं युद्ध नहीं करूंगा। भगवान बोला कर, क्यों? ये मेरे स्वजन मर जाएंगे। तो बोलो मरता कोई नहीं, शरीर तो अनित्य है, वो तो दृश्य वर्ग है। और ये सब जितने भी हो सब दृष्टा वर्ग है। दृष्टा वर्ग तो अविनाशी है, नाश रहित है। उसका कोई विनाश नहीं कर सकता। अगला श्लोक देखा, अविनाशी का विनाश करने के लिए कोई समर्थ ही नहीं है। 18वां श्लोक, शायद बोलना भूल गया, 17वां श्लोक, कर तुम कश्चित न हरति। तो युद्ध कर माने कर्म कर, 100% परफॉर्मेंस। पहले नक्की कर लेना कि आपका कर्म कौन सा है। सब सब इकट्ठे मत कर लेना, सर पे मत ले लेना दूसरे के कर्म। युद्ध स्व युद्ध कर। और एक श्लोक ले लेते हैं, 19 नंबर, दो भी ले सकते हैं। 19 नंबर का श्लोक, ये आत्मा के लक्षण है और शोक से मुक्त होने की यात्रा है। अभी और 5 बार आएंगे, शोक मत करना। 19वां श्लोक, यह एनम वेत्ति हंतारम च एनम मन्यते हतम उभो तो न विजानीत न अयम हंति न हन्यते। वो शिखर की बात चल रही है। हम लोग नीचे बैठे, वो बोलता है भगवान, बोलता है आत्मा, हम बोलता है कौन सा आत्मा। ये बात वही है। वो पेड़ पे बैठा है, वो बोलता है गाड़ी आ रही है, वो बोलता है नीचे वाला बोलता है दिखता ही नहीं। बोले आई, तो बोले दोनों को दिखा। फिर चली गई तो बोले गाड़ी चली गई, वो बोलता है कि मुझे दिख रहा है ऊपर का बैठा। ये वाली बात है, उससे दिखता है तीनों काल, हमें कुछ नहीं दिखता है। देखना शुरू करे सर, दृष्टि थोड़ी अंतर करनी है। ये भगवत गीता है। बाहर बहुत देख लिया, बाहर दौड़ लिया, अनात्मा को बहुत देख लिया, जहां हमारे नहीं थे उसको मान लिया और रो दिए सर। या किसने रुला दिया? अभी भगवान नहीं मिला, उसकी याद में रोने का समय आ गया। मुझे मेरा स्वरूप चाहिए, मेरा मूल में प्रवेश करना है। वो जो रानी मदालसा के ने जो लोरी गाती थी, शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया परिवर्जितोसी, संसार स्वप्न त्यज मोह निद्रा, न जन्म न मृत्यु तई सत स्वरूप है। क्या बात थी सर, क्या बात थी। तो ये, हाँ क्या कह रहे थे, तो ये ले लिए। ले लेता हूँ श्लोक, तो देश रागा दी में। तो 19 नंबर भी लोग कह रहे हैं। हाँ तो चलो, यह एनम हंतारम, ये अर्जुन को ही कह रहे हैं, तो हमको भी कह रहे हैं। हाँ, ये सब हमको ही कहते हैं। ये भगवत गीता जो है वो अर्जुन टाइप के लोगों के लिए। हम सब अर्जुन बने एक्सट्रोवर्ट है, और हम भी एक्सट्रोवर्ट है ज्यादा करके 90%, ऐसा आचार्य रजनीश का मानना है। इंट्रोवर्ट 10% होता है, ऐसा कहा जाता है। तो यह माने जो व्यक्ति, एनम, ये जिसकी बात चल रही है वो आत्मा। ये आत्मा शब्द अभी तक नहीं आया, सत शब्द आया है। आत्मा का फिर से एकदम बाय हार्ट कर लीजिए। असली मैं, मेरा स्वरूप, वो आत्मा कहते हैं। जो फॉर्मलेस है, जो बिगिनिंगलेस है, जो एंडलेस है, उसका कभी नाश नहीं होता है। उसमें इट्स नॉट सब्जेक्ट टू चेंजेस सर जी। वो हमेशा माने जो है वो विटनेस रहता है, न जुड़ता है, वो निर्लेप रहता है, न चिपकता है। शरीर में रहता है मगर शरीर जो करता है उसमें से वो कोई अनटच रहता है। शरीर जलता है तो वो नहीं जलता है। अभी श्लोक आ रहे हैं सब, नैनम छिंदंती शस्त्राणी नैनम दहति पावक, 23, 24, 25। ओहो सर, थोड़ी मौज करेंगे जीवन की, अगर जीना आ जाए तो। इसी को तो कहता है जीना। मैं कौन हूं जान के मौज कर सकता है।
और आनंद आता है तो कहना है कि मन को आता है, मन शांत रहेगा तो असली आनंद मेरा खुद स्वरूप है। ये दृष्टा बदल जाना चाहिए, जो गुलाब का फूल बदला था। कभी सुबह में आईने के सामने खड़े रहते हैं तो देख लेना सर, आईने में दिखता है वो आप है, ये खड़ा है वो आप है, ये दोनों को देखने वाला कोई तीसरा है सर। हाँ, ये भी तो जरा चेक कर लेना भाई सब। ये आईने में जो देख रहे हैं हम खड़े हैं, तो प्रतिबिंब है, तो खड़ा है उसको बिंब कहते हैं, तो उसको भी कोई देखता है ना इसको। उसको दृष्टा कहते हैं, उसको आत्मा कहते हैं, ये दोनों गलत है। दृश्य विवेक कहते हैं। बुद्ध की मोनेस्ट्री जो खुली 1400 साल के बाद में, बुद्ध के रिंजाए और ये सब बड़े बड़े बोधि धर्म सब पारी लोग थे, उसमें सब ध्यान सीखने आते थे। तो खिड़की लगाई थी, घंटी लग बजाते थे। अब भाई ध्यान करने को आने वाला, अभी भी ध्यान के क्लास चल रहे सब, उसके क्लास नहीं होते सब। बेध्यान नहीं रहना, अवेयर रहना, मैं कौन हूं उसमें, उसको ध्यान कहते हैं। तो वहां जो कोई घंटी बजती है तो अंदर से खोलता है दरवाजा। बोले साहब ध्यान सीखने को आया हूं, तो वो बोलता है उसमें, आपका असली आपका असली चेहरा बताऊंगा। वो कहता है ये कौन सी बात करता है? वो कहता है कि शो मी योर ओरिजिनल फेस। ये तो ओरिजिनल, आईने वाला ओरिजिनल, ये खड़ा है ओरिजिनल, या दोनों को देखने वाला ओरिजिनल? नक्की कर लेना सर आप भी, खुद को जवाब जवाब पूछ लेना, थोड़ा कठिन जवाब मतलब है, यही चल रहा है सर। कठिन माने हमारी मान्यता में कुछ भी नहीं आएगा, इसको एकदम ब्लैक नया एकदम क्लीन स्लेट होगी तो आ जाना। बाकी हम ये मानते हैं और जानते हैं और भगवान, ये सब बात थोड़ा दूर रहना सर, वो तो अंदर अंदर कर लेना। भगवत गीता में थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि हम क्या उसको, ये मौका चूक जाएंगे सर। ये मौसम है, मौसम को पा लेना, उसकी जो है बारिश है तो भीग जाना उसमें सर, और ज्ञान की बारिश है तो उसमें नहा लेना सर, अज्ञान को मन पिघला देना। ये मौसम चल रही है, ये भक्ति की मौसम होती है सर, भगवान को पीने की मौसम रहती है। ये मौसम को चूक गया फिर क्या फायदा है? तो क्या वो बोलते हैं अब क्या हो, जब चिड़िया चुग गई खेत, चिड़िया थोड़ी चुग खेत, खेत को जो भी रहेगा। तो कर लेंगे सर ये श्लोक 19 नंबर का, आनंद आ रहा है। अभी कोई कह दिया भगवान है ये इसका कोई, ये तो अनाथ माने साधन है सर, साधन बिगड़े साधन अच्छा हो तो मौज करना। मैं अंदर से स्वस्थ हूँ, कल जो बात हुई थी वो सीधा आदमी ने बोला था सर, वो कवि है वहां के, गुजरात के, जो कल मैंने, अभी मेरे नाम याद आ नहीं रहा है, 90 साल की उम्र थी, शरीर एकदम ये हो गया था, समाप्ति की ओर जा रहा था। और जो कल मैंने बताया कि कोई पूछना है, उसने बोला कि बॉस क्या चल रहा है? उसने भी बोला कि ये घोड़ा बीमार है, असवार जो है चलाने वाला स्वस्थ है, ये बीमार है। तो क्या घोड़ा चलाने वाला स्वस्थ है? हाँ, तो अभी क्या ये घोड़ा खत्म आप तो हो जाएगा, दूसरा घोड़ा मिलेगा। उसने लैंग्वेज ऐसे यूज की सर, थोड़ा मौज में रहना, ज्यादा सीरियस मत होना, ऐसा भी कुछ लेके नहीं जाने वाले सर। भगवान का नाम लेके जाएंगे, उसकी स्मृति लेके जाएंगे, दृष्टा भाव लेके जाएंगे सर, और अंदर की सुख खुश जो खुशी होती है उसकी मौज लेके जाएंगे सर। और फिर चलेंगे उस यात्रा में, भगवान कहेंगे 15वां अध्याय में, यत गत्वा न निवर्तन्ते तद धामम परमम मम, जहां से जहां पहुंच जाने वाला कभी वापस नहीं आता है। ये तो वापस का खेल है, संसार सब आना जाना लगा रहता है, जो हमें नहीं करना है। तो चलो कोई बात नहीं। विजयादशमी और दशहरा जिसको कहते हैं, सभी को बधाई। हमारे अंदर कोई रावण बचा है तो देख लेना और कह देना, राम को बोलना तुम आ जाओ, साथ में रह जाओ, पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसों सुर। ये निर्मल हृदय में रावण रूपी काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य राग और द्वेष नहीं आते हैं, और हमें लाने भी नहीं है। और अगर नहीं समझे तो जो व्हाट्सअप मुझे आया था, जो बहुत अच्छा लगा है, कि हजारों रावण आज बाहर निकले एक पुतला जलाने के लिए, हम ऐसा ना करें। कल चलेंगे, ये न वेत्ति हंतारम न हन्यते हन्य माने,
शरीर के जाने से कोई खत्म नहीं होता। क्या बात है, 20 श्लोक है, हम 19 पे आ गए। 6-7 में थोड़ा ध्यान लेना, बाकी हरे राम हरे कृष्ण। कल मुलाकात होगी, आज के लिए इतना ही बस। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। ध्रुते चित्ते प्रविष्टायाः गोविंद आकार स्थिराः तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत। ओम महादेव महादेव महादेव।